अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको बरकतों वाला रिज़्क अता करे और इस रमज़ान में अल्लाह पाक आपकी हर नेक जायज़ हाजात को पूरा करे। आज माशाल्लाह 2 रोज़े खैरियत से गुजर गए हैं। उम्मीद है सब लोगों के रमज़ान जो है वो बहुत अच्छा गुजरेगा। तो रमज़ानुल मुबारक में अफ्तार पे दस्तरख़्वान पे पकोड़े ना हों तो मज़ा ही नहीं आता। तो आज एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके लिए मैं लेके आई हूँ पकोड़ों के ऊपर। चलें तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इस तरह से बारीक आलू काट लेने हैं और उसमें आपने पालक और बंद गोभी ऐड करनी है। सब्जियों के साथ और आलू के साथ हम मज़ेदार से पकोड़े बनाएंगे। प्याज आपने दरमियानी साइज़ की काट के इस तरह से सब्जियां इसमें मिक्स कर लेनी हैं। आप इसमें चाहें तो बोनलेस चिकन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन सब्जियों के साथ अगर पकोड़े बनाएंगे तो वो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है। साबुत धनिया आपने हल्का सा पीस के ऐड करना है। गरम मसाला, नमक, मिर्चें हस्ब ज़रूरत आपने ऐड कर लेने हैं। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद, तमाम मसालों को ऐड करने के बाद अच्छे से इनको आपने मिक्स करना है हाथ की मदद से। और आपने मेक श्योर करना है कि हाथ आपके साफ़ हों, धुले हुए हों। अच्छे से इन्हें मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम बेसन। तकरीबन आप 5 से 7 चम्मच इसमें बेसन के ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा बेसन आपने ऐड नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा बेसन की वजह से ये क्रिस्पी और क्रंची नहीं बनते। तो क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए आपने बेसन की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखनी है और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे। अफ्तार की तैयारी चल रही है तो हमारे बैकग्राउंड में भी ज़रा आवाज़ें हैं, तो उन्हें इग्नोर करते हुए आप इस रेसिपी पे पूरा फोकस करें और आप इसको सीखें। इस तरह से अच्छा सा डो रेडी हो जाएगा हमारा। और उसके लिए हम इसके बाद करेंगे, एक कढ़ाई में ऑयल गर्म करने के लिए रखा हुआ है। मीडियम फ्लेम आपने रखना है और इसमें आपने सारे पकोड़े ऐड करने हैं। पकोड़े ऐड करने के बाद अच्छा सा कलर आने पे आपने इन्हें उतार लेना है। दही की चटनी और केचप के साथ आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी रेसिपी हमारी रेडी हो गई है और इस पर इतना टाइम भी नहीं लगता। फटाफट से आपकी रेसिपी जो है वो अफ्तार के लिए रेडी हो जाएगी। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द वालों का ढेर सारा ख्याल रखना है, अपने हमसायों का और जितने भी लोग आपके हल्का अहबाब में हैं सबके साथ अच्छा ताउन करना है। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखे। मेरी ढेर सारी दुआएं आपके लिए और आप लोगों ने भी मुझे दुआओं में याद रखना है। और जो लोग एक दूसरे से नाराज़ हैं, रमज़ानुल मुबारक में तमाम रंजिशें ख़त्म करें और अपने रमज़ान को अपने प्यारों के साथ खूबसूरत बनाएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।